साल 2026 दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। हर तरफ सफलता की दौड़ है, हर तरफ चमक धमक है, लेकिन इस चमक के पीछे कितने ही अंधेरे कमरे हैं जहां कोई अपना सिर पकड़कर बैठा है। थोड़ा ठहराव। क्या आपको भी लगता है कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है? क्या आपको लगता है कि किस्मत ने आपसे मुंह मोड़ लिया है? आज की रात लंबी लग रही होगी। ऐसा लग रहा होगा कि रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन याद रखिए, सबसे गहरा अंधेरा भोर सुबह से ठीक पहले होता है। आज आप अकेले नहीं हैं। आज स्वयं माधव आपके उस कमरे के सन्नाटे को तोड़ने आए हैं। हजारों साल पीछे चलिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां दुनिया के सबसे बड़े योद्धा आमने सामने थे। वहां एक योद्धा था, अर्जुन, जिसके पास गांडीव जैसा धनुष था, जिसकी शक्ति की मिसाल दी जाती थी। लेकिन अचानक उसके हाथ कांपने लगे, उसका गला सूख गया। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे ये राजपाट नहीं चाहिए। मैं अपनों के लहू से सनी जीत का क्या करूंगा? मेरा मन हार चुका है। गंभीर स्वर में। दोस्तों, अर्जुन का असली युद्ध मैदान में नहीं, उसके मन के भीतर चल रहा था। ठीक वैसा ही युद्ध जैसा आज आपके मन में चल रहा है। अर्जुन को भविष्य का डर था और आपको भी भविष्य का ही डर है। तब माधव मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान ही आधे दुखों का अंत थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू व्यर्थ की चिंता क्यों करता है? तू किससे डरता है? तू इस संसार में क्या लाया था जो तूने खो दिया? तूने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? कृष्ण ने समझाया कि जिसे तुम आज अपनी हार कह रहे हो, वो केवल एक बदलाव है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम अंत समझ रहे हो, वो असल में एक नई शुरुआत की नींव है। आज अगर तुम गिर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम चल रहे हो। जो बैठा है वो कभी नहीं गिरता, लेकिन बैठने वाला कभी मंजिल तक भी नहीं पहुंचता। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म कर, क्योंकि कर्म ही तेरा अधिकार है। पल की चिंता करके तूने अपने आज को भी बोझ बना लिया है। तू केवल अपना सर्वश्रेष्ठ दे, परिणाम मुझ पर छोड़ दे। 2026 की इस भागदौड़ में हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज बीज बोया और कल फल मिल जाए, लेकिन प्रकृति ऐसे काम नहीं करती। एक छात्र जो रातों को जागकर पढ़ रहा है, एक युवा जो अपने स्टार्टअप के लिए ठोकरें खा रहा है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। याद रखो, ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता। तुम्हारी की गई मेहनत, तुम्हारा पसीना, तुम्हारी प्रार्थनाएं सब संचित हो रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। शायद उस रास्ते का बंद होना जरूरी था, ताकि तुम सही रास्ते पर आ सको। जिसे तुम अपनी किस्मत की खराबी कह रहे हो, वो असल में ईश्वर की रीप्लानिंग भी हो सकती है। तो अब अपना सिर उठाइए, उस अंधेरे कमरे की खिड़की खोलिए और देखो, सूरज फिर से निकलने को तैयार है। तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारी परीक्षा चल रही है। इस परीक्षा में तुम अकेले नहीं हो। माधव तुम्हारे रथ के सारथी बनकर साथ खड़े हैं। और मानना बंद करो, क्योंकि तुम हारने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए हो। अगर आज आपको अपनी शक्ति का एहसास हुआ है, अगर कृष्ण की ये बातें आपकी रूह तक पहुंची हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखें, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो को उस एक व्यक्ति को जरूर भेजें जो आज टूट रहा है। आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सकता है। उठो पार्थ, अपना गांडीव उठाओ। राधे राधे।